Assalamu alaikum dear students. My name is Hina Shaukat and I am your class 9 chemistry teacher. और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी क्लोज होगा. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 विच इज़ केमिकल रिएक्टिविटी एंड सो फार हम कवर कर चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन एंड टॉपिक 8.1 विच वाज मेटल्स, और हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक 8.2 विच इज़ नॉन मेटल्स. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स विच इज़ गिवन एज टॉपिक 8.2.3. स्टूडेंट्स, व्हेन द वर्ड नॉन मेटल विल कम इन योर माइंड, सो आप तो ये सोचेंगे कि नॉन मेटल्स तो होती ही बहुत कम है, सो इसका ये मतलब हुआ कि उनकी सिग्निफिकेंस भी कम होगी, यानी कि वो कम जगहों पे इस्तेमाल होगी. लेकिन ऐसा नहीं है. ऑल्दो नॉन मेटल्स दे आर फ्यूअर देन मेटल्स बट दे आर हाईली सिग्निफिकेंट. उनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है एंड दे आर टोटली इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल. अगर आप मेटल्स की बात करें तो यूजुअली आप मेटल्स की चीज़ों को नॉन लिविंग थिंग्स से ही रिलेट कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नॉन मेटल्स तो नॉन मेटल्स में इक्वली आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में इनकी कंट्रीब्यूशन और इनकी सिग्निफिकेंस नज़र आएगी. अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की प्रेजेंस के बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. और इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं अभी दे चलूँ, जैसे ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते और ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल. सो चलिए नज़र डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स पे वन बाय वन और फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी नॉन मेटल इन्वॉल्व है. फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दिस वुड बी रिलेटेड टू दी मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर. अगर हम इस दुनिया की बात करें, मैं कायनात की बात नहीं कर रही, अगर हम इस दुनिया की बात करें सो हम अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट, दूसरी आएगी ओशंस एंड थर्ड इज़ एटमॉस्फेयर, यानी कि वो सारी गैसेस वगैरह जो कि सराउंड किए हुए हैं अर्थ को. अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स में देखें सो इन तीनों कंपोनेंट्स में नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. इफ वी टॉक अबाउट अर्थ्स क्रस्ट ओनली, सो इन अर्थ्स क्रस्ट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट. सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की होती है विच इज़ 47%. अगर हम बात करें ओशंस की, सो ओशन में यही परसेंटेज है 86%, जो कि बहुत ज़्यादा है. और अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हाईएस्ट अमाउंट में तो नहीं, लेकिन इट इज़ एट सेकेंड नंबर विच इज़ 21%, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है इट इज़ नाइट्रोजन विच इज़ 78%. सो नाइट्रोजन के बाद जो नंबर आता है वो ऑक्सीजन का आता है. तो ये तो हुई बात ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस की, लेकिन नाइट्रोजन भी तो एक नॉन मेटल है. नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ गैस. सो आप देख सकते हैं कि किस तरह कॉम्पोनेंट्स ऑफ अर्थ में जो ज़्यादा मिकदार में चीज़ें पाई जाती हैं वो नॉन मेटल्स हैं एंड इट इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स इन नेचर. और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर. इस नेचर में ऑक्सीजन की इम्पॉर्टेंस इसी बात से जाहिर होती है कि हर चीज़ इस दुनिया की, उसमें ऑक्सीजन किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिल ही जाएगी. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ नॉन मेटल्स, के आखिर इस दुनिया में इन नॉन मेटल्स का बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है, यानी कि ये कम या ज़्यादा क्यों नहीं होती. जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ख़त्म क्यों नहीं हो रही, अगर हम पानी पी या इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा. तो ये सारी चीज़ें कंजर्व कैसे रहती हैं, ये मेंटेन कैसे रहती हैं. सो इनकी मेंटेनेंस के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से साइकिल्स बनाए हैं और ये साइकिल्स नेचुरली रन करते हैं. एंड टू मेंटेन एंड बैलेंस द अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स इन नेचर, जो साइकिल्स के नाम हैं दे आर कार्बन साइकिल, वी हैव नाइट्रोजन साइकिल, वी हैव वाटर साइकिल. इसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे साइकिल्स मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो साइकिल्स की आएगी इट इज़ कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड वाटर साइकिल. इन तीनों साइकिल्स की वजह से
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, ये सब के सब एलिमेंट्स कंजर्व रहते हैं नेचर में और नेचर का पार्ट बने रहते हैं। अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी की, जैसे कि हमने इसी लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि फॉर लाइफ नॉन मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइफ में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ तो हमारी है, ह्यूमन बॉडी की। सो these non-metals, these are essential components of human body as well. Yes. और living structures की essential component अगर देखें, so हमारी human body is made up of 28 elements. About 28 elements से मिलके हमारी body बनी है and 96% of the mass of human body is made up of only 4 elements. And let me tell you the names of these 4 elements: oxygen, carbon, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और अगर हम बात करें इनकी परसेंटेजेस की, सो ऑक्सीजन इज 65%, कार्बन इज 18%, हाइड्रोजन इज 10% एंड नाइट्रोजन इज 3%। ये इन्फॉर्मेशन हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं और ये इन्फॉर्मेशन आप बायोलॉजी में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नजर डालें, सो यू विल सी दैट ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, कार्बन is non-metal, hydrogen is also non-metal, and nitrogen is also non-metal. So you can see that 96% mass of the body is comprising of non-metals. So अगर हमारी बॉडी में कहीं मेटल जैसे कि आयरन प्रेजेंट है भी तो इट्स प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी. सो मेजॉरिटी क्या है हमारी बॉडी में? नॉन मेटल्स. सो दिस इंडिकेट्स दैट non-metals are having a lot of importance and significance for life as well. अब ये तो हुई बात animals की body की. Now let's have a look at the plants as well. Plants bodies, they are made up of cellulose. आपने पढ़ रखा होगा कि plants और animals में जो difference है, this is of cell wall. एक major difference cell wall भी है and cell wall of plants is made up of cellulose. Cellulose एक special chemical है और सेलुलोज बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि प्लांट्स का मेजर कंपोनेंट जो सेलुलोज है वो भी बना है नॉन मेटल से. सो प्लांट्स के लिए भी नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हुई. सो कलेक्टिवली नॉन मेटल्स दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर लिविंग थिंग्स और लाइफ. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू हाउ नॉन मेटल्स दे आर इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ और लाइफ का पार्ट बनने में या किसी बॉडी का पार्ट बनने में डिफरेंस है. अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन आएगी. हमारी एग्जिस्टेंस ऑक्सीजन के बगैर पॉसिबल नहीं है. और अगर आप प्लांट्स के एग्जिस्टेंस की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर पॉसिबल नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड इफ यू लुक एट कार्बन एंड ऑक्सीजन सो वो भी दोनों है नॉन मेटल्स. सो इन शॉर्ट जो भी गैसेस रिक्वायर्ड हैं फॉर लाइफ वो गैसेस हैं या तो नॉन मेटल्स और या फिर वो नॉन मेटल्स से ही मिलके बनी. सो वी कैन से दैट लाइफ ओज टू नॉन मेटल्स एज विदाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती. And these two processes, these are essential processes of life. So in fact, these gases are essential for the existence of life. Now, maintenance of life. Existence तो हो गई gases की वजह से, अब ये maintain कैसे होती है life? So आपको याद होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हम अपनी food के कुछ groups बनाते हैं और food के groups हैं carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, वाटर, बेशुमार चीज़ें. अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स पे भी नज़र डालें सो दे आर ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन केस ऑफ प्रोटीन उसमें नाइट्रोजन ऐड हो सकती है. सो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दे आर कंप्राइजिंग ऑफ नॉन मेटल्स. अगर आप मिल्क की ही बात करें जो कि एक मुकम्मल ग़िज़ा है हमारे नज़दीक, सो उसमें भी सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं. सो दीज food groups they are necessary for the growth and development of the body और ये बने हैं नॉन मेटल से. सो हुई ना सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स.
सो ये शो करता है कि ये हमारी लाइफ को सांस लेने में, बॉडी बनाने में तो मदद करती हैं, साथ ही साथ उसे मेंटेन करने में भी हेल्प करती हैं। यानी कि एक दफ़ा अगर आप एग्जिस्ट कर गए हैं दुनिया में और आप सर्वाइव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, सो फॉर दैट पर्पज यू नीड फूड एंड अल्टीमेटली दैट फूड इज ऑल्सो नॉन मेटल. Most of the components, they are non-metals. Now let's talk about survival of life. जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं तो आपके माइंड में वाटर ज़रूर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी के बगैर हम कुछ रोज़ तो ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह सकते. एंड वाटर इज़ मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स. वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल गैस है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल गैस है. सो दोनों नॉन मेटल्स के मिलने से बना पानी एंड वाटर इज वेरी इसेंशियल कंपाउंड. अब इसको बहुत ज़्यादा इसेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधे भी अपनी खुराक पानी के बगैर नहीं बना सकते और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स वो भी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. सो वाटर इज नॉट ओनली द मेजर पार्ट बाय mass of the plants and animals, but it is also essential to maintain the life as well. We can survive water for few days only, but not for the long period of time. और अगर पानी की शॉर्टेज होगी, so this shortage may cause death as well. और इसको dehydration भी कहते हैं और इससे डेथ भी हो सकती है. Next point is related to safety of life. When we say safety, so उसमें एक और पॉइंट क्लियर होने वाला है. हमारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. जब ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट गैस है, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन एक्टिव गैस है एयर में, तो नाइट्रोजन की अमाउंट ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा क्यों होती है. सो रीज़न ये है कि नाइट्रोजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 78% इन एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ. और वो सेफ्टी कैसे होगी? ऑक्सीजन है एक्टिव गैस, वो हेल्प करती है बर्निंग में. अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट ना हो तो आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें जल भी सकती हैं. यस, नाइट्रोजन कंट्रोल्स द फायर एंड कंबशन प्रोसेस. अदरवाइज ऑल द लिविंग थिंग्स अराउंड अस कुड बर्न विद सिंगल फ्लेम, क्योंकि ऑक्सीजन एक्टिव गैस है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन इन लाइफ, सो कम्युनिकेशन इन लाइफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है नॉन मेटल्स की. एज वी नो दैट फॉसल फ्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. गाड़ियों में भी हम फॉसल फ्यूल्स यूज़ करते हैं पेट्रोल की फॉर्म में, हम खाना पकाने में भी फॉसल फ्यूल यूज़ करते हैं गैस की फॉर्म में. सो फॉसल फ्यूल्स बेसिकली दे आर ऑल्सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर नॉन मेटल्स. सो ऑल द फॉसल फ्यूल्स which are the major source of energy, for example coal, oil, natural gas, जिसको हम पेट्रोलियम भी कहते हैं ऑयल की जगह, they are made up of carbon and hydrogen. Even the essential component of combustion of fossil fuel, oxygen is also a non-metal. यानी कि जब हम बर्न करना चाहते हैं फॉसल फ्यूल्स को तो हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है. सो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमें यूज़ करना है फॉसल फ्यूल्स को तो हमें फॉसल फ्यूल्स भी नॉन मेटल्स रिक्वायर्ड हैं, और साथ ही साथ उन्हें बर्न करने में जो हेल्प करेगी गैस ऑक्सीजन, वो भी नॉन मेटल है. इफ़ यू टॉक अबाउट क्लोथिंग, सो यस, क्लोथ्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स थिंग. नॉन मेटल्स प्रोटेक्ट अस इन अ वे. द क्लोथ्स वी वेयर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. जो नेचुरल फाइबर है क्लोथ्स का वो होता है सेलुलोज, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सिंथेटिक फाइबर तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर. सो पॉलीमर और सेलुलोज में डिफरेंस पता होना चाहिए. पॉलीमर होगा सिंथेटिक, लेकिन सेलुलोज है नेचुरल. हमने अभी देखा है कि सेलुलोज प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. अब आप कहेंगे कि मेटल्स के भी तो कपड़े बन सकते हैं. जी हाँ, पुराने दौर में होता था इस तरह कि कुछ ऐसे स्पेशल सूट्स बनाए जा सकते हैं जिनको आप जंग या इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन नॉर्मली अगर आप आजकल अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो शायद ही कोई इंसान मेटल का सूट पहनना पसंद करेगा. इफ़ यू टॉक अबाउट द डेली लाइफ यूजेस, और डेली लाइफ यूजेस में तो बेशुमार इसके इस्तेमाल हैं. यू कैन सी दैट योर वुडन फर्नीचर, योर प्लास्टिक फर्नीचर, योर प्लास्टिक शीट्स, योर बैग्स, योर प्लास्टिक पाइप्स, यूटेंसिल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. और अगर हम चीज़ों के अलावा केमिकल्स की बात करें जिनमें आते हैं पेस्टिसाइड्स,
जो कि पेस्ट्स को किल करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट इंसेक्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट किलर्स हैं, फंजीसाइड जो कि फंजाई को किल करने के लिए यूज होते हैं, जर्मीसाइड्स जो जर्म्स को किल करने के लिए यूज होते हैं। इन केमिकल्स का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी होती हैं नॉन मेटल्स ही। सो इन सारे पॉइंट्स से हम एक बात समझ में आती है कि हमारी लाइफ का कोई भी पहलू, कोई भी पार्ट नॉन मेटल्स के बगैर इनकम्प्लीट है। हमें अपने इर्द गिर्द लिविंग चीज़ें हो या नॉन लिविंग, अर्थ क्रस्ट हो या ओशंस हो, ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, एवरीवेयर यू विल सी द प्रेजेंस, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन की है विच वॉज रिलेटेड टू दी सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर्स के बाद आपके नज़दीक नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाएगी, और जब भी आप अपने एटमॉस्फेयर में या फिर अपनी बॉडी में या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप उसमें तलाश करेंगे कि कहाँ कहाँ नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हैं और नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझेंगे। दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन लॉन्ग फॉर्म एज वेल, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर हेडिंग्स बना के इन सारे पॉइंट्स की तो फिर इसे प्रेजेंटेबल वे में राइट करें। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्पेसिफिक पॉइंट को ही पिक करें आंसर लिखने के लिए। इसमें कुछ चीज़ें मिक्सअप हो सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन बहुत से पॉइंट्स में इस्तेमाल हुई है, लेकिन हर पॉइंट में उसके इस्तेमाल की वजह मुख्तलिफ थी। सो आपको उसकी इम्पॉर्टेंस से रिलेट करके उसे कोट करना है। सो मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और या फिर इससे रिलेटेड कोई MCQ आएगा तो आप उसका अच्छे से आंसर कर सकेंगे। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।